सबको नमस्कार प्रणाम। मैं दीवानेगी स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज आया हूँ मैं वैदिक साधन आश्रम तपोवन नालापानी में, और यहाँ पे हैं मेरे साथ स्वामी जी। तो आइए जानते हैं आज उनसे अपने वैदिक साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले गुरु जी, आप स्वामी जी आपको प्रणाम। आशीर्वाद। थोड़ा सा अपना परिचय भी दे देते कि आप कहाँ से हैं, क्या है। ऐसा है, साधु कहीं से नहीं होता। जी जी परिचय ये है, जी। मैं संत विधि योगी जी और वेद का प्रचारक हूँ। और संत कहीं एक जगह का नहीं होता। जी सबसे छोटा घर होता है उसका अपना राष्ट्र। तो मेरा सबसे छोटा घर भारत है। बाकी तो विश्व परिवार का सदस्य होता है सन्यासी। सन्यासी पक्षपाती नहीं होता। बस यही परिचय है कि संत विधि योगी, वेद का प्रचारक, भारत का निवासी। आप जो है कि यहाँ पे सुबह से प्रवचन कर रहे हैं और हवन भी आपके द्वारा किया गया है, तो कुछ आप जानकारी हमें प्रदान करें। सबको नमस्ते। देखिए, हमारी पुरानी परंपरा, जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो वहीं से वेद के ज्ञान की परंपरा प्रारंभ हो गई। पहली रचना अमैथुनी होती है। अमैथुनी सृष्टि क्या होती है? जहाँ नर और मादा नहीं होते, वो अमैथुनी सृष्टि होती है। और उसके पश्चात फिर मैथुनी सृष्टि होती है। उस अमैथुनी सृष्टि में सभी जीव जो है ना, वो पृथ्वी धरती से पैदा होते हैं। एक प्रश्न पैदा होता है, धरती से कैसे हो गए? व्यवहारिक नहीं है। अब मैं बताता हूँ, जिसका सबको सामान्य ज्ञान नहीं होता। वो ये है कि जो मनुष्य संतान उत्पत्ति करता है, इसमें जो ये संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य आता है, वो कहाँ से आता है? वो जो भोजन करता है, औषधियाँ खाता है, उससे आता है। इसलिए, और वो औषधियाँ, वनस्पतियाँ, अन्न आदि कहाँ से पैदा होते हैं? धरती से। ये सारे जितने भी संतान उत्पत्ति करने के जितने भी परमाणु हैं, वो सारे पृथ्वी में हैं। तो ईश्वर व्यवस्था करता है कि धरती में जो इस तरह के परमाणु हैं, रज और वीर्य के, तो उन सबको संग्रह करके और पृथ्वी के अंदर ही जैसा माँ के गर्भ का वातावरण होता है वैसा बनाता है। और वहाँ से वो फिर इसकी उत्पत्ति करता है मनुष्य। उसमें एक बात समझने की ओर ये है कि जो प्रथम अमैथुनी सृष्टि होती है, उसमें युवा पैदा होते हैं। शरीर से युवा हैं, बुद्धि से बालक हैं। प्रश्न होगा, वो युवा कैसे हो? तो अगर, क्योंकि मनुष्य सबसे अंतिम रचना है, दुनिया की जितनी औषधियाँ, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, पशु पक्षी सब वो पहले पैदा हो चुके हैं। तो अगर छोटा सा बच्चा पैदा होता तो पशु उसे खा जाते, घर मकान तो थे नहीं। और यदि बूढ़ा पैदा होता तो संतान उत्पत्ति नहीं हुआ, आगे की मैथुनी सृष्टि नहीं चल सकती थी। इसलिए ईश्वर ने युवा पैदा किया। उसके बाद मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। और इसी अमैथुनी सृष्टि में लगभग 4000 के आसपास वो प्राणी थे, मनुष्य थे, स्त्री और पुरुष के जोड़े। उन्हीं में 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगारा। इन 4 ऋषियों को ईश्वर ने इनके अंतःकरण में वेद का ज्ञान दिया और इन्होंने उसे समझ करके फिर आगे बढ़ाना शुरू किया। ब्रह्मा नाम के जो एक व्यक्ति हुए, उन्होंने इन 4 ऋषियों के चरणों में बैठ करके चारों से वेदों को सुना। वेद का नाम है श्रुति। श्रुति माने जो सुन सुन के परंपरा आगे बढ़ी है। तो ब्रह्मा को आपने एक चीज देखा होगा, पौराणिक परंपरा में 4 मुख वाला कहते हैं। मनुष्य के 4 मुख नहीं हो सकते। 4 गुरुओं से ज्ञान सीखा, इसलिए चतुर्मुख है। और ब्रह्मा से लेके आज तक ये वेद की परंपरा चली आ रही है। तो ईश्वर ने 4 ऋषियों के अंतःकरण में दिया और ब्रह्मा ने 4 ऋषियों से सुना और उसके पश्चात ये परंपरा निरंतर आ गई। हम जो यज्ञ कर रहे हैं, ये वेदों में इसका संकेत है, यज्ञ करो। और इतना ही नहीं, कहते हैं धरती की नाभि क्या है? बोले ये जी धरती की नाभि है। प्रश्न होगा, धरती की नाभि कैसे हो गया? नाभि माने केंद्र। तो जो गोल चीज होती है, धरती गोल है। ये फुटबॉल में आप कहाँ ना कहेंगे कि ये केंद्र है? जहाँ उंगली रख दोगे वही केंद्र है। ठीक है, ऐसे जहाँ कहीं भी
ये यज्ञवेदी है, वही केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र वही है। इसलिए ये यज्ञ परंपरा वेद से चली, ऋषि मुनियों ने बढ़ाया, और ये जो यज्ञ की परंपरा है ये इस धरती को सुखी बनाने के लिए, दुनिया में रोग पैदा ना हो, दुनिया में वातावरण प्रदूषित ना हो, दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को स्वास्थ्य मिले, ये सारा कार्य यज्ञ से होता है। इसलिए यज्ञ अनिवार्य है, और यज्ञ के बिना जीवन अधूरा है। आज जो दुनिया दुखी है उसका कारण है यज्ञ छोड़ दिया। धरती को अच्छा बनाने का दो ही साधन है, एक तो वृक्षारोपण करे खूब, और दूसरा यज्ञ करे। वृक्षारोपण तो शुरू हो गया, पर यज्ञ का परंपरा अवरुद्ध। आर्य समाज के अलावा कोई इस तरह की यज्ञ नहीं करता। इसलिए तो इतना सा, तो अगर जैसे आर्य समाज तो यज्ञ कर रहे हैं, अगर कोई इसको पर्सनल अपने घर में करना चाहे तो अब कर सकता है या? सकता नहीं, उसके लिए अनिवार्य हर मनुष्य को प्रातः शाम दोनों समय करने का विधान था। दोनों समय का भी? दोनों समय का विधान था। मैं हम कहते हैं भाई दो नहीं तो एक समय कर लो, और ज्यादा ही बिजी हो तो सप्ताह में एक बार तो कर लो। और इतना नहीं, गृहस्थी जो होते हैं ना, जिनका विवाह होता है, तो जो गृहस्थी महीने में 2 बार यज्ञ नहीं करता वो पाप का भागी होता है। अच्छा, महीने में 2 बार होना चाहिए कम से कम, अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा को क्यों? जब विवाह संस्कार हुआ उस समय व्रत लेता है गृहस्थी। वहाँ पर आता है संस्कार में आहुतियाँ चढ़ाई जाती हैं वर वधू के द्वारा, और वो कहते हैं कि दर्शस्य स्वाहा पौर्णमासम च स्वाहा। पौर्णमास कहते हैं पूर्णिमा के दिन जो यज्ञ होता है उसे पौर्णमास कहते हैं, और दर्श कहते हैं अमावस्या के दिन जो यज्ञ किया जाता है। ले दर्श और पौर्णमास हमारी परंपरा है, तो दर्श और पौर्णमास यज्ञ अगर गृहस्थी नहीं करता तो पाप का भागी है। कौन सा पाप है? झूठ बोलना पाप है। तो वहाँ व्रत तो ले लिया हम करेंगे, और फिर करते नहीं, तो झूठ बोला कि नहीं, और झूठ बोले तो पाप हुआ कि नहीं। इसलिए ये हमारी परंपरा। तो अगर वो घर में यज्ञ करते हैं तो उसके लिए जो मंत्र वगैरह हैं तो वो कैसे करेंगे? क्या मतलब आर्य समाज से पुस्तकें छपी हैं, ले लो। अच्छा, उससे ले आर्य समाजों में पुस्तकें छपी हैं, तो वहाँ से आप पुस्तकें ले लो, और सब हिंदी में निर्देश भी है, संस्कृत में मंत्र भी है। मंत्र जी। और अगर हमें इसमें ध्यान साधना करनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे ध्यान साधना के लिए तो जहाँ यज्ञ होता है वो वहाँ मन बहुत अच्छा लगता है। जी जी, ठीक है ना। जी जी। और ध्यान साधना के लिए जब यज्ञ के पास बैठ के करते हैं कि यहाँ पर एक शब्द बोलते हैं स्वाहा। जी जी। स्वाहा का अर्थ होता है हम अपने अंदर से दोष दुर्गुण बाहर फेंक रहे हैं, हम शुद्ध होते जा रहे हैं। वाणी से पवित्र बोलते हैं, वेद के मंत्र बोलते हैं, वाणी पवित्र होती है। अंतःकरण से वो भावना पैदा होकर के दूषित विचार बाहर चले जाते हैं, अंदर से पवित्र हो जाते हैं। जब व्यक्ति बाहर और अंदर से पवित्र होता है तो उसका साधना ध्यान में मन लगता है। इसलिए यज्ञ के साथ बैठ करके साधना बहुत अच्छा। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी गुरु जी। जी स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हम आपके स्वस्थ नमस्कार।